अरे बच्चों, एक डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज मैं तुम्हें एक भूतिया जंगल की कार्टून कहानी सुनाने वाला हूं। तो अपनी रजाई लो, पास आ जाओ और चलो शुरू करते हैं। बहुत दूर एक घने और अंधेरे जंगल में ये जंगल भूतिया माना जाता था और आसपास के गांव के लोग अंदर जाने से डरते थे। वो कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां अजीब चीजें होती हैं। लेकिन एक दिन तीन जिज्ञासु दोस्त राजू, मीना और उनका कुत्ता भोलू जंगल में घूमने निकल पड़े। वो बहादुर थे और भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। हाथ में टॉर्च लेकर वो जंगल में घुस गए इसके रहस्यों को जानने के लिए। जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़े, पेड़ फुसफुसाने लगे और हवा तेजी से चलने लगी। अचानक भोलू जोर से भौंकने लगा। राजू ने अपनी टॉर्च झाड़ियों की तरफ की और अंदाजा लगाओ उन्होंने क्या देखा। चमकती हुई आंखें उनकी तरफ घूर रही थीं। मीना चीख पड़ी, लेकिन राजू ने उसे शांत करते हुए कहा, ये कोई जंगली जानवर होगा, घबराओ मत। उन्होंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन जितना अंदर जाते गए उतनी ही अजीब बातें होने लगी। उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब वो मुड़े तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उन्हें एक पुराना खाली घर दिखाई दिया जो बेलों से ढका हुआ था। घर का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। कांपते हाथों से राजू ने दरवाजे को और खोल दिया। अंदर उन्हें मकड़ी के जाले, टूटा फूटा फर्नीचर और एक मेज पर रखी रहस्यमयी चमकती हुई किताब मिली। उनकी उत्सुकता हावी हो गई। राजू ने किताब खोली और अचानक उन्हें एक भूतिया आवाज सुनाई दी, इस जगह से चले जाओ वरना कभी वापस नहीं आ पाओगे। तीनों दोस्त डर गए थे, लेकिन सच्चाई जानने के लिए दृढ़ थे। भोलू ने इधर उधर सूंघा और मेज के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ निकाला। उन्होंने उसे खोला और एक अंधेरी सुरंग में उतर गए। सुरंग के अंत में उन्हें पुराने खजानों से भरा एक कमरा मिला और एक मिलनसार भूत ने बताया कि वो जंगल का रखवाला है और चोरों से खजानों की रक्षा करता है। उसका कभी किसी को डराने का इरादा नहीं था। तीनों दोस्तों ने उसका रहस्य रखने का वादा किया और जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आए, सच्चे खोजियों की तरह महसूस करते हुए। तो बच्चों, याद रखना, कभी कभी चीजें उतनी डरावनी नहीं होती जितनी वो दिखती हैं। बहादुर और जिज्ञासु होना हमेशा अच्छा होता है। बस हमारी भूतिया जंगल की कहानी खत्म। अच्छी नींद लो और मीठे सपने देखो, और मजेदार कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए अलविदा।